नमस्कार, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। आज हम चर्चा करेंगे धनतेरस के बारे में। धनतेरस कब आ रही है? कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन धनतेरस मनाई जाती है। इस बार धनतेरस 2 नवंबर को आ रही है। धनतेरस के दिन वस्तुओं को खरीदना काफ़ी शुभ माना जाता है। इस दिन खरीदारी काफ़ी लाभकारी होती है। मगर क्या ऐसी विशेष चीज़ें हम खरीदें जिससे माता लक्ष्मी की कृपा भी हमें प्राप्त हो सके और हमारे जीवन में खुशहाली और समृद्धि देखने को मिल सके? हमें धनतेरस के दिन 5 ऐसी प्रमुख चीज़ें हैं जिसे लाना बहुत शुभकारी माना जाता है। सबसे पहले तो हम धनतेरस के बारे में ये जान लें कि धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी और धन के देव कुबेर, भगवान धन्वंतरी और यमलोक के राजा यमराज की भी पूजा की जाती है, उनका भी ध्यान किया जाता है। सबसे पहले हमको माता को प्रसन्न करने के लिए साबुत धना लेकर आना चाहिए, माता को अर्पित करना चाहिए। कुछ धना मिट्टी के गमले में बोना चाहिए। अगर कहते हैं कि उसकी उपज होती है, अगर धना उग जाता है तो ये काफ़ी शुभ संकेत होता है कि यहाँ माता का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है और पूरे वर्ष आपके घर में धन की वर्षा होती है। दूसरी जो चीज़ है जो लाना चाहिए जिससे माता की कृपा और आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है, वो है झाड़ू। आपको धनतेरस के दिन लाना चाहिए। झाड़ू जो है वो माता का स्वरूप कहा जाता है। झाड़ू घर की नकारात्मक ऊर्जा को निकाल देता है, घर के अंदर कचरा निकाल देता है, घर की जो नकारात्मक एनर्जी है उसको निकाल देता है। तो झाड़ू का लाना भी माता को प्रसन्न करने का एक कारक है। तीसरी जो चीज़ है वो आप ला सकते हैं, पीतल का कोई बर्तन ला सकते हैं। कोई भी छोटा बर्तन भी आप ला सकते हैं। पीतल का बर्तन इसलिए क्योंकि इस दिन धन्वंतरी जी समुद्र मंथन से निकले थे, अपने एक हाथ में अमृत कलश लिए। वो अमृत कलश पीतल का था, पीतल के कलश के अंदर अमृत रखा हुआ था। इसलिए इस दिन अगर आप पीतल का कोई बर्तन लाते हैं और उसमें कुछ दाने अक्षत डालकर लेके आते हैं, कुछ दाने चावल के अगर आप डाल के लेके आते हैं तो ये काफ़ी शुभ माना जाता है। इससे कहते हैं कि घर में कभी धन और धान्य की कमी नहीं होती, मतलब अनाज की कभी घर में कमी नहीं होती। उन्नति और प्रगति ही कार्य क्षेत्र में देखने को मिलती है। अगर आप किसान हैं तो आपके खेती में बहुत ही अच्छा अनाज देखने को मिलता है, और अगर आप जो भी कार्य करते हैं तो आपके कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता और बड़ी उन्नति आपको देखने को मिलती है। घर के अंदर अनाज और धान की उपज बढ़ती हुई आपको देखने को मिलती है। चौथी जो चीज़ है वो है माता लक्ष्मी और गणेश जी के चित्र बने हुए चांदी या सोने के सिक्के। आप ये भी लेके से आपकी तिजोरी जो है वो हमेशा भरी रहेगी। आपके घर में कभी पैसों की कमी नहीं होगी। हमेशा पैसा जो है वो जुड़ता रहेगा। तिजोरी आपकी बनी रहेगी, उसमें पैसा रखा रहेगा, पैसा सेविंग होता रहेगा। आपको माता लक्ष्मी और गणेश जी के सिक्के लकड़ी की चौकी पर रखने हैं और महालक्ष्मी पूजन के समय आपको दोनों सिक्कों का विधिपूर्वक पूजन करना है। उसके पश्चात आपकी जो तिजोरी है, आप जहां कार्य करते हैं, जो आपका बिजनेस है, ऑफिस है, वहां अगर आप तिजोरी रखते हैं तो वहां भी आप रख सकते हैं। वहां भी आपका कार्य क्षेत्र में भी तरक्की देखने को मिलेगी और वहां पर भी आपकी जो है वो बिजनेस में, आपके कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, धन में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और आपकी तिजोरियां हमेशा भरी रहेगी, सेविंग्स आपकी हमेशा बढ़ती रहेगी। पांचवी जो चीज़ है वो आपको माता के लिए कमल गट्टे जो है, जो माता को अति प्रिय है, जिससे माता प्रसन्न होती है। तो पांचवी जो चीज़ है वो होते हैं कमल गट्टे। तो वो आपको माता के लिए उस दिन लेके आने चाहिए, या आप उस दिन कमल का फूल, कमल का पूरा फूल भी आप माता को
दे सकते हैं, माता को अर्पित कर सकते हैं, उससे भी माता बहुत प्रसन्न होती है। माता का उस दिन भी आपको बहुत शुभ आशीष और आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं धनतेरस के शुभ मुहूर्त के बारे में। 2 नवंबर को प्रदोष काल शाम 5:37 से रात 8:11 तक है। वहीं वृषभ काल शाम 6:18 से रात 8:14 तक रहेगा। धनतेरस का पर्व पूजन का शुभ मुहूर्त 6:18 से रात 8:11 तक का शुभ रहेगा, क्योंकि इस समय में प्रदोष काल के साथ साथ वृषभ काल भी रहेगा, जो कि काफ़ी शुभ रहेगा। इसी समय काल में आपको घर की दक्षिण दिशा में एक तेल का दीपक जला लें। घर की छत पर दक्षिण दिशा में जाकर एक तेल का दीपक जला लें और उस तेल के दीपक को नमन करके और वहाँ से बिना मुड़े जब आप दीपक जला लें, दीपक जलाने के बाद बिना मुड़े वापस आप नीचे आ जाएं, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। ये जो दीपक होगा वो यमलोक के राजा यमराज के लिए होता है। इससे आपके घर के सभी सदस्यों की आयु में वृद्धि होती है, वहाँ से उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है और सबके घर की सभी सदस्यों की आयु में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। 2 नवंबर धनतेरस के दिन अगर आप और कोई विशेष खरीदारी करना चाहते हैं तो उसका शुभ मुहूर्त सुबह 6:06 से सुबह 11:31 तक रहेगा। यहाँ त्रिपुष्कर नामक शुभ योग बन रहा है। दूसरा जो अभिजीत मुहूर्त जो रहेगा 11:42 से दोपहर 12:26 तक का रहेगा। तीसरा जो शुभ मुहूर्त धनतेरस के दिन रहने वाला है वो विजया मुहूर्त निकलेगा दोपहर 1:33 से 2:18 तक का। ये समय बहुत ही शुभ रहेगा आपकी किसी भी प्रकार की खरीदारी के लिए। शाम के समय भी अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं तो शाम का जो समय रहेगा 4:15 से रात्रि 8:11 तक का बहुत ही शुभ मुहूर्त, शुभ समय रहेगा। इस समय अवधि में आप अपनी खरीदारी कर सकते हैं। इसी के साथ आज का टॉपिक हम खत्म करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय मां लक्ष्मी। आप सभी के घर में मां लक्ष्मी का निवास हो, धन धान्य से आपका घर हमेशा परिपूर्ण बना रहे, आपका ईश्वर कल्याण करे, आपको दीर्घायु प्रदान करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय श्री राम।